हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोजीशन पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर। यहाँ पर टोटल 604 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिसमें टीचिंग पोजीशन के लिए 507 सीटें हैं और नॉन टीचिंग पोजीशन पर यहाँ पर 107 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। तो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट के ऊपर बात करेंगे और जो यहाँ पर सीटें निकल कर आई हुई हैं जिन सब्जेक्ट में, जिन पोस्ट के लिए, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट है वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आप सभी को इनवाइट किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल का है, पीजीटी का है, सीआरटी का है, पीईटी का है और अकाउंट्स इन टाइप थर्ड का है। उसके बाद वार्डन एंड पार्ट टाइम टीचर्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। यहाँ पर महिला उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो महिला कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंस टीचर्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट पर, और अकाउंट, वार्डन और पार्ट टाइम जो टीचर्स हैं उनको आउटसोर्सिंग बेसिस पोस्ट पर इनवाइट किया गया है। आप आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर। तो महिला उम्मीदवार के लिए ये पोस्ट निकल कर आया हुआ है, जिसके ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप 3 का जो पोस्ट है उसमें टीचिंग के लिए 342 सीटें हैं और टाइप 4 में 165 सीटें हैं टीचिंग के लिए। वहीं टाइप 3 में नॉन टीचिंग के लिए 144 सीटें हैं और टाइप 4 में यहाँ पर 53 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। अब यहाँ पर हम टाइप सी का जो पोस्ट है उसमें देख लेते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोजीशन पर। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो पोस्ट है उसकी कैटेगरीज मेंशन है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, और यहाँ पर पोस्ट का जो नेम है वो मेंशन है और यहाँ पर उसका जो नेचर है वो यहाँ पर मेंशन है। तो अब प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर 10 सीटें निकल कर आई हुई हैं। वहीं पीजीटी के लिए टीचिंग पोजीशन पर ही 163 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं सीआरटी में यहाँ पर टीचिंग पोजीशन पर ही 165 सीटें हैं और पीईटी में यहाँ पर टीचिंग पोजीशन के लिए 4 सीटें हैं। वहीं अकाउंट्स में नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए 44 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। कुल यहाँ पर जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का पोस्ट है 387 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही वैकेंसी टाइप इन 4 में जो केजीबीवी में जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें पार्ट टाइम जो टीचर्स हैं उसमें टीचिंग पोजीशन पर 165 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्डन का जो पोस्ट है उसमें टोटल 53 सीटें हैं जिस पर एप्लीकेशन मांगा गया और ये नॉन अकेडमिक पोस्ट है। यहाँ पर 53 सीट है, कुल टोटल 218 सीटें यहाँ पर मांगी जा रही हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट है जो हर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए गए हैं टीचिंग पोजीशन पर वो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल, पेट, सीआरटी का जो टोटल पोस्ट है, पीजीटी का टोटल पोस्ट और पार्ट टाइम टोटल पोस्ट, यहाँ सारी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है। अगर आप श्रीकाकुलम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो सीटें निकल कर आई हुई हैं 32 है। वहीं पर्वतीपुरम मन्याम में यहाँ पर 31 सीटें हैं। विजयनगरम में यहाँ पर 38 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं विशाखापट्टनम में जो पोस्ट मांगे गए हैं उसमें 2 सीटें हैं। अनाकापल्ली से यहाँ पर 22 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एएसआर से पोस्ट मांगा गया है, 36 सीटें हैं टोटल। और उसके बाद काकीनाडा में यहाँ पर 6 सीटें हैं। इलूरू से 1 पोस्ट है। एनटीआर से यहाँ पर 2 सीटें हैं। पालनाडु से यहाँ पर 21 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। बबालता में यहाँ पर 2 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रकाशम में 42 सीटें हैं। एसपीएसआर नेलोर में यहाँ पर 28 सीटें हैं। चित्तूर में यहाँ पर 10 सीटें हैं। तिरुपति से यहाँ पर 5 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। अन्ना माया में यहाँ पर
34 सीटें हैं। YSR कड़ापा में यहाँ पर 6 सीटें हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कुल टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। 507 सीटें हैं। वहीं नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें 97 सीटों पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। आप जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पोजीशन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा और एप्लीकेशन करने के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना होगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है अगर उसकी बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 24 सितंबर 2024 को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है वो 26 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है और 10 अक्टूबर तक आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसका डेट यहाँ पर मेंशन है और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है उसमें 42 साल का एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ पर SC ST BC EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 47 साल तक के लिए आप लोगों का यहाँ पर एज लिमिट बढ़ा दिया जाएगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है पास आउट होना 50% मार्क्स के साथ। वहीं पर कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के लिए यहाँ पर मस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होना 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, PGT सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस और PGT कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स से होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे आपको मास्टर्स पास आउट होना ज़रूरी है, तो ही आप PGT का ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर देख लें। इस नोटिफिकेशन में कुल 24 पेजों में पोस्ट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, लास्ट डेट से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है। क्वालिफिकेशन रखा गया उसमें मस्ट है आप लोगों को इंटरमीडिएट पास आउट होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश से आपको पास आउट मांगा गया है। और उसके साथ ही साथ आपको अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं तो आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। वहीं वार्डन के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर रखा गया है। और जो लोग यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पर बैचलर डिग्री विथ BSc मैथ से मांगे गए हैं। तो यहाँ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन हैं, आप उसे अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको इस नोटिफिकेशन को पहले केयरफुली रीड कर लेना है और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सीटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।